यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले ले केंद्र की सत्ता उस ओर चली जाती है, यानी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। कई कहावतें हैं जो ये बताती है कि अगर दिल्ली पर काबिज होना है, केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है, चाहे कोई एक राजनीतिक दल हो, चाहे कई राजनीतिक दलों से बना गठबंधन हो, पहले उत्तर प्रदेश को फतेह कीजिए। कारण है देश का सबसे बड़ा राज्य वो है, सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है और इसीलिए कहा जाता है कि यूपी का हाथी जिस ओर करवट ले ले केंद्र की सत्ता वहीं चली जाती है। 2014 में आई मोदी लहर ने जिस तरीके से 71 सीटें जीती थी, यानी कि बीजेपी ने मोदी लहर में जिस तरीके से 71 सीटें सूबे में जीती थी, वो कहीं ना कहीं मजबूत आधार बनी थी कि बीजेपी 273 से ज्यादा सीटें जीतकर संसद में पहुंची थी और एनडीए कुल मिलाकर के 300 का आंकड़ा 2014 में पार करने में कामयाब रहा था। यूपी के हाथी का जिक्र है, यूपी के हाथी की बात आती है तो बात यहां पर यह भी आती है कि हाथी यानी कि बसपा मायावती किस ओर जाएंगी। रुख अब तक साफ नहीं किया है, साफ किया है लेकिन साफ फिर भी नहीं किया है। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो कह दिया था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, न एनडीए के साथ जाएंगे, न इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से यहां तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन करती है। फिर बयान आता है सामने कि गठबंधन तो होगा लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ होगा, राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन नहीं होगा। अब इन क्षेत्रीय दलों में यह माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की आसपा आजाद समाज पार्टी साथ थी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ भी मायावती गठबंधन कर सकती हैं। लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या मायावती यहां खुले तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी या फिर पीछे से बैकडोर से समर्थन देती नजर आएंगी। कई सवाल है जो मायावती को लेकर इस समय सूबे की सियासत में लगातार उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों पर बात करेंगे इस खास पेशकश में। आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। तमाम सवाल है, जानेंगे तमाम सहयोगियों से इनके जवाब। क्या कुछ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। दिनेश से सबसे पहले बात करेंगे। दिनेश, मायावती को लेकर लगातार तमाम तरीके से कयास लगाया जा रहा है। भले ही अपने जन्मदिन के मौके पर साफ कर चुकी हो कि ना ही एनडीए का रुख करेंगी ना ही इंडिया का रुख करेंगी, लेकिन जो रुख अब तक मायावती का देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि एकदम से चौंका देने वाला फैसला लेते हुए इंडिया का रुख कर सकते हैं। क्या वाकई में कर सकती है? देखिए, जिस तरीके से मायावती जो है 88 मुस्लिम कैंडिडेट 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैदान में उतारती हैं और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करती हैं कि हम उसी पुरानी परंपरागत रीत रिवाज के हिसाब से यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त में यहाँ पर जिस तरीके से उनके एक सांसद हैं जो नगीना से सांसद हैं गिरीश जाटव, उनको नगीना सीट से चुनाव ना दे करके मायावती ने बुलंदशहर से उनको प्रत्याशी जो है बनाया है और ऐसे में कहीं ना कहीं खबरें ये अब तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर के मायावती गठबंधन करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक गठबंधन को लेकर तमाम जो सवाल पूछे गए उनमें यही कहा है कि हम अकेला चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़कर के 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का आधार मजबूत करेंगे। लेकिन अक्षय, ये संभव होता नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने चुनाव लड़ा था और उस दौरान 10 सीटों पर अपने सांसद, अपने प्रत्याशियों को जीत दर्ज करवाने में यहाँ पर एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन 2019 और 2024 के आते आते 5 साल का वक्त गुजर चुका है। 2022 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो है समाजवादी पार्टी और अन्य दल ये आरोप लगाते आए हैं मायावती के ऊपर कि मायावती वोट काटने का काम करती हैं और ये साफ प्रतीत भी हुआ कि कई सीटें जो जहां पर अखिलेश यादव और मायावती के कैंडिडेट की जो बीच हार और जो है जीत की दूरी थी वो 5 से 10 हज़ार वोटों की थी और ऐसे में मायावती के कैंडिडेट्स ने अखिलेश यादव को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में अखिलेश नहीं चाहते थे कि मायावती के साथ गठबंधन हो। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना यही था कि मायावती यदि उत्तर प्रदेश में साथ आ जाती हैं तो इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में मदद मिलेगी बल्कि देश भर में यहाँ पर जो है वोट बैंक को जुड़ाव करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से मदद मिलेगी और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अभी जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो यही है कि मायावती ने अभी अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। अच्छा, जिक्र किया आपने उन 88 उम्मीदवारों का जो मायावती ने बीते सूबे के विधानसभा चुनाव में उतारे थे। उन चुनावों को लेकर सपा का लगातार आरोप रहा कि बैकडोर समर्थन, पीछे के दरवाजे से समर्थन हाथ मिला रखा था मायावती ने बीजेपी के साथ। अब जिस तरीके से यहां पर गिरीश जाटव को नगीना से टिकट नहीं दिया गया, नगीना पे प्रबल दावेदारी चंद्रशेखर आजाद ठोक रही हैं, क्या यह समर्थन ही है चंद्रशेखर आजाद को मायावती का और क्या यह उनका समर्थन सपा और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है?
देखिए, जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, तो अखिलेश यादव ने शुरुआत में इस साल में ये कहा था कि हम मायावती को, यदि वो साथ आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। लेकिन अपने जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने ये कह दिया था कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनके साथ में नहीं जाना चाहूँगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित किया, और उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो साथ इसलिए नहीं आ रही है कि उन पर यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर के मोदी सरकार यहाँ पर विपक्षी दलों को दबाना चाहती हैं, और शायद मायावती इसी दबाव के कारण कहीं ना कहीं डर में हैं, और ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। 2022 की विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का सीधा जो है यहाँ से मतलब यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुँचाना, और अखिलेश यादव के जो तमाम आरोप रहे हैं कि बैकडोर से उन्होंने बीजेपी की मदद की है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि वो साथ नहीं आती है तो खुलकर के यहाँ पर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी होने वाला है। और अब देखने ये होगा कि नगीना सीट, जहाँ पर आपने जिक्र किया है, 50% के लगभग वहाँ पर मतदाताओं की संख्या जो है दलित मतदाता है, मुस्लिम मतदाता हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद उस सीट को प्राथमिकता के आधार पर लेकर चल रहे हैं। मायावती ने अपना जो प्रत्याशी बदला है, इसका साफ संकेत यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के साथ भी उनकी कोई आगामी वक्त में यहाँ पर चुनावी समीकरण को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सहमति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अपने नगीना से सिटिंग एमपी गिरीश जाटव को चुनावी मैदान से पीछे मायावती ने हटा दिया है, माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को एक प्रकार से ये समर्थन मायावती दे रही है। लेकिन अगर ये समर्थन यहाँ दे रही है तो खेल किसका बिगड़ेगा, अखिलेश यादव का या भारतीय जनता पार्टी का? ऐसे में ये बात लगातार उठ रही है। इसके साथ ही तमाम और भी सवाल हैं। ऐसे में हमारी सहयोगी प्रज्ञा है, प्रज्ञा से जानेंगे कि प्रज्ञा, जिस तरीके से तमाम जो पूरी स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरा सियासी माहौल इस समय जो बता रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण, मायावती का समर्थन कहीं ना कहीं उन्हें बैकडोर से मिल रहा है, ये बात अब लगातार उठ रही है, लगातार कही जा रही है। ऐसे में क्या वे वाकई में अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ेंगी या झटका बीजेपी को भी दे सकती हैं? देखिए, मायावती को लेकर इस वक्त तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात, वो बेहद ज्यादा चुप हैं। उनकी रणनीति एक गुपचुप तरीके से सामने आ रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने नगीना सीट से अपने सिटिंग एमपी को बुलंदशहर से टिकट दिया है, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद मायावती अखिलेश यादव के वोट बैंक को काटना चाहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उन्हें चुनौती दे रहे हैं, और ऐसे में नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का होगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की जीत होगी या फिर नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिर्फ सांसद की सीट बदली है, ये नहीं है कि नगीना सीट पर किसी को उतारेंगी नहीं मायावती। तो कुछ भी यहाँ पर अभी हो सकता है। देखना होगा कि कब यहाँ पर सूची जो है वो बसपा जारी करती है। बिल्कुल, यहाँ पर कब बसपा अपनी सूची जारी करती है, कई सवाल है लगातार। और जिस तरीके से मायावती को लेकर के ये बात अब कही जा रही है कि समर्थन कहीं ना कहीं वो दे रही है चंद्रशेखर आजाद को, ऐसे में ये चीज भी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का भी कहीं ना कहीं अब, या समाजवादी पार्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं मायावती अब ये चीज लेकर के आगे बढ़ रही हैं कि अगर हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अगर हम ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, तो सपा को भी ज्यादा सीटें जीतने नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने बीते उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मायावती ने पीछे के दरवाजे से बीजेपी से हाथ मिलाया हुआ था, और यहां उनका लक्ष्य था कि सपा की साइकिल को रोक दिया जाए। लेकिन क्या वाकई में वो सपा की साइकिल को रोक पाएंगी? क्या मायावती का हाथ एक बार फिर से खड़ा हो पाएगा, और क्या बीजेपी के कमल पर भी भारी पड़ जाएगा? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।